दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ध सैनिक बलों की पुरानी पेंशन यानी ओपीएस के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में आपके केस की सुनवाई चल रही है और इसी में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहे होंगे। ये ऑर्डर है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बोने बेनेडिक्ट एंड अदर्स। इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं। ऑफिस रिकॉर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, द सिविल अपील एवब मेंशन्ड वाज लिस्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लर्न रजिस्ट्रार ऑन 12/9/2025 को इस केस की सुनवाई हुई थी। और कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर पास किया था, जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 71 को सर्विस हो चुकी है, लेकिन इनके तरफ से रजिस्ट्रार कोर्ट में कोई भी अपीयर नहीं हो रहा है। और रिस्पोंडेंट नंबर 74 को अभी तक सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है। तो 12/9/2025 को जो ऑर्डर पास हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि आप जल्द से जल्द रिस्पोंडेंट नंबर 74 को फ्रेश एप्लीकेशन के जरिए उसको सर्विस कंप्लीट कराइए। और तब कहा गया था कि मैटर को 3/11/2025 को लिस्ट किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर निकल के आई है। वो बड़ी खबर क्या है, चलिए हम उसको देखते और समझते हैं। इट इज सबमिटेड दैट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर कोटेड एबव, इस ऑर्डर के बिहाफ में नोटिस हैज बीन इश्यूड टू रिस्पोंडेंट नंबर 74 वाया स्पीड पोस्ट। रिस्पोंडेंट नंबर 74 को नोटिस इशू किया गया था। एज पर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया पोस्ट, नोटिस रिटर्न टू नोडल डिलीवरी सेंटर। क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 को वाया स्पीड पोस्ट इंडिया पोस्ट के द्वारा उसको सर्विस कराई गई थी, लेकिन वो सर्विस वापस आ गई। रिटर्न टू नोडल डिलीवरी सेंटर एंड अनसर्व्ड कवर रिसीव्ड बैक विद नोटिस विद रिमार्क्स नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। और उस पे जो उसका रजिस्ट्री पोस्ट गया था वो वापस आ गया और उस पे लिखा हुआ है कि नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट देयर आर 103 रिस्पोंडेंट्स इन दिस मैटर। Respondent number 1 to 70, 72, 73, 75 and 103 are represented through Mr. वर्धमान कौशिक एडवोकेट। यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 71 और 74 को छोड़ के बाकी सभी एडवोकेट वर्धमान कौशिक के द्वारा ड्यूली रिप्रेजेंटेड हैं रजिस्ट्रार कोर्ट में। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस कॉपी इनक्लोज्ड हैज रिसीव्ड ऑन 24/6/25 in respect of respondent number 71 and 74 and stating that there in that respondent number 71 has been served but respondent number 74 has not served with remarks Praveen Yadav did not find on the spot। यानी रिस्पोंडेंट नंबर 74 का जो जिनका नाम प्रवीण यादव है, उनका जो एड्रेस था उनको सर्व किया गया, लेकिन वो अपने जगह पे नहीं स्पॉट हुए। ही इज करेंटली वर्किंग इन वेस्ट बंगाल, वो अभी वर्तमान में बंगाल में जॉब कर रहे हैं। एंड हिज फादर रिफ्यूज टू टेक समन, और उनके घर पे जो उनका एड्रेस दिया हुआ था वहां पे समन गया था, नोटिस गया था, लेकिन उनके फादर ने इसे लेने से इनकार कर दिया। एंड ही गेव इंफॉर्मेशन टू प्रवीण यादव अबाउट समन फ्रॉम हिज फोन एंड नोटिस इज रिमेन अनसर्व्ड। और इसके बारे में उनके पिताजी ने प्रवीण यादव को फोन पे बताया कि आपके लिए एक नोटिस, एक समन आया है, फोन पे बताया, लेकिन अभी भी नोटिस अनसर्व्ड है, सर्विस नहीं हुआ है। सर्विस इज नॉट कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 74। द मैटर एबव मेंशन्ड इज लिस्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लर्न रजिस्ट्रार। तो ये एक बड़ी अपडेट थी कि प्रवीण यादव को सर्विस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी प्रवीण यादव, चूंकि जो उनका एड्रेस, घर का एड्रेस था, उस पर वो नहीं पाए गए हैं और वो वर्तमान में वो बंगाल में जॉब कर रहे हैं। तो अब ये कोर्ट की जो भी पिटिशनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस मैटर को नए एड्रेस पे सर्विस कराया जाए। और ऐसा ही कोर्ट का भी ऑर्डर है कि फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करके उनके नए एड्रेस पे उनको सर्विस कराया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। और ये अपडेट आपको कैसी लगी, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अर्धसैनिक बलों के ओपीएस के मामले में चल रहे मैटर को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वर्ष 2026 में आपके मामले की जो जजमेंट है वो आएगी या और डिले हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।